नमस्कार। आज की मनोरंजक और रोचक कहानी है भोलानाथ की चालाकी। कश्मीर में एक गांव था। चिनार के लंबे लंबे वृक्षों और मनमोहक झरनों के कारण उसकी खूबसूरती और भी बढ़ गई थी। उसी गांव में एक भोला नाम का व्यक्ति रहता था। नाम तो भोला था, लेकिन वह बहुत ही बड़ा चालाक आदमी था। वह दिन रात गांव वालों को ठगने की योजनाएं बनाता रहता था। गांव वालों ने भी मिलकर एक सभा बुलाई। कई बुजुर्ग अपनी अपनी कांगड़ियां लिए पहुंच गए। समावर, कैथलीन, उमा बर्तन जिसमें कोयले सुलगाकर चाय बनती है। गरम गरम चाय तैयार थी। मुखिया ने सबको चेतावनी दी कि वे गलती से भी भोलानाथ की चिकनी चुपड़ी बातों में ना आए। गांव वालों ने प्याली में चाय सुड़की और लौट के। इधर भोलानाथ के मन में नई खुराफात तैयार थी। वैसे सूफिया के घर जाकर बोला, बहन मेरी रिश्ते की आपा आई है, पर सर्दी के मारे उनका बुरा हाल है। यदि ऐतराज ना हो तो तुम अपना फिरन दे दो, मैं जल्दी ही लौटा दूंगा। सूफिया ने एक दो पल सोचा और फिर उसको अपना फिरन दे दिया। भोलानाथ ने इसी तरह बहाने से 2-3 घरों में जाकर फिर मांग लिया। 4-5 दिन बाद वह सूफिया के घर पहुंचा और एक की बजाय 2 फिरन लौटा दिए। सूफिया बोली, भाई भोलानाथ, ये छोटा तो मेरा नहीं है। भोलानाथ ने कहा, बहन तुम्हारे फिरन ने इसे अन्य रात को ही पैदा किया है, ये इसका ही बच्चा है, तुम रख लो। सूफिया भला क्यों मना करती, उसने दोनों रख लिए। इसी तरह भोलेनाथ ने जिनसे फिरन मांगे थे सबको 2-2 फिरन लौटा दिए। सबने सोचा कि भोलानाथ का दिमाग फिर गया है, फिर भी मुफ्त का माल क्यों लौटाया जाए। थोड़े दिन बाद भोलानाथ ने एक और चाल चली। वह गांव वालों से जाकर बोला, कुछ विदेशी पर्यटकों को पश्मीने की शॉल के नमूने दिखाने हैं, अपने अपने शॉले सभी दे दो। गाँव वालों ने सोचा कि यह दोबारा 2-2 शॉले वापिस कर देगा। सबने हंसकर पश्मीने की कीमती शॉले उस ठग को दे दी। कई महीने बीत गए, भोलानाथ ने शॉल नहीं लौटाई। गांव वाले इकट्ठे हुए और भोलानाथ के घर जा पहुंचे। वह जमीन पर गिरकर रोने लगा। सबने पुचकार कर अपने सामान के बारे में पूछा तो वह बोला, क्या बताऊं जी, सबकी शॉलों ने इस बार 2-2 छोटी छोटी शॉले पैदा की थी। सुनते ही गांव वाले मन ही मन बहुत खुश हो गए। भोलानाथ ने बात आगे बढ़ाई, पर क्या बताऊं, वे सब शॉले कल रात अपने बच्चों को लेकर भाग गई। क्या? गांव वालों ने हैरानी से कहा। गांव वालों के मुंह खुले के खुले रह गए। जी हाँ, मैं सच कहता हूँ। भोला ने आंसू पोंछते हुए कहा। मामला गांव के बुजुर्गों तक पहुँच गया। उन्होंने भोला को बुलाकर पूछा तो वह शरारती स्वर में बोला, शॉले तो घर छोड़कर भाग गई, भला शॉले भी कहीं चलती है? बुजुर्गों ने पूछा। जी हाँ, बेशक चलती है। यदि वे बच्चे पैदा कर सकती है, चल भी सकती है। सूफिया ने गुस्से से कहा, मतलब शॉल के भी बच्चे पैदा होते हैं? भोलानाथ ने कहा, हाँ होते हैं, जैसे फिरन के पैदा हुए थे, तुमने ही तो रखे थे। भोलानाथ के जवाब में सबको निरुत्तर कर दिया। उसने एक बार फिर सबको ठग लिया। तो दोस्तों, ये थी कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन दबाकर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।